वृन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का आरंभ में सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को ऊंचाइयां कैसे दे सकते हैं, हम अपने जीवन को आदर्शता कैसे दे सकते हैं, हम अपने जीवन को दूसरों के लिए एक आदर्श कैसे बना सकते हैं, ये हमको नीति सिखाती है। सीखना चाहे व्यक्ति तो व्यक्ति खुद से और दूसरों से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन नहीं सीखना चाहे तो बृहस्पति भी कुछ नहीं सिखा सकता। एक गुण आपको बहुत ऊंचा ले जा सकता है और एक अवगुण आपको बहुत नीचे ले जा सकता है। सब कुछ अच्छा हो भोजन में और एक छोटी सी बूंद विष की आ जाए, सब खत्म हो जाता है। और सब कुछ खराब हो लेकिन अमृत मिल जाए तो वो भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता है। आज अपन समझते हैं कि नीतिकार कहते हैं कि अपना एक अवगुण जो आपके अंदर अनादि से बैठा है उसको निकालो। जैसे किसी ने घर बनाया, घर बना करके किराएदार को किराए पे दे दिया। अब किराए पर तो दे दिया है, अब वो खाली नहीं कर रहा, खाली नहीं कर रहा, कितनी परेशानी होती है। अब बहुत प्रयास करते हो कि वो कैसे येन केन प्रकारेण वो एक बार खाली हो जाए, लेकिन क्या होता है, खाली नहीं कर रहा। बड़ा विकल्प रहता है। जिस दिन वो घर खाली करते उस दिन बड़ा सुकून मिलता है। चलो भैया अपनी जमीन अपन को वापस मिल गई। यही बात कह रहा हूं, एक अवगुण आपके अंदर आ गया, वो उस किराएदार की तरह है जो कब्जा करके बैठा है, खाली नहीं कर रहा और जमा के बैठा है, जम के बैठा है। जब वो खाली करता है तब सुकून मिलता है कि चलो भैया अपनी जमीन अपन को मिल गई। यही बात आप लोगों से मैं कह रहा हूं। ये जो अवगुण है ये आपके अंदर किराएदार की तरह अपने आप को मकान मालिक मान के बैठ गए हैं, उनसे ही तो बचना है और कुछ नहीं है। एक अवगुण आपके अंदर है जिसका नाम है स्पर्धा। स्पर्धा वो अवगुण है जो आपको अकेला छोड़ देती है। स्पर्धा वो प्रक्रिया है जो आपको खोखला कर देती है। इसलिए स्पर्धा नहीं, कभी भी ध्यान रखना, स्पर्धा नहीं करना। कर सको तो सहयोग करना, लेकिन कभी स्पर्धा मत करना। मैंने देखा बहुत लोगों को जिनने स्पर्धा करी, प्रतिस्पर्धा करी, उनका आज इतिहास में नाम कहीं नहीं है। लेकिन कई हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने सहयोग किया, इतना बड़ा नाम नहीं था लेकिन आज भी वो नाम चल रहा है। ये बात आपको हृदय में उतारना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि जो जरूरी ना हो वो काम ना करें। स्पर्धा कोई जरूरी काम तो नहीं है। आप अपना काम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन स्पर्धा ना करें। स्पर्धा और कंपटीशन में अंतर है। कंपटीशन जो है वो आपको आगे बढ़ाता है, स्पर्धा नीचे गिराती। कंपटीशन में हम जीतें ये भाव रहता है और स्पर्धा में ये रहता है कि ये सामने वाला हारे, मैं जीतू ना जीतू उससे कोई मतलब नहीं, ये तो हार जाए। ये हार गया, बड़ी खुशी मिल जाएगी। ये स्पर्धा है। कंपटीशन तो आपके अंदर एक नई नई क्वालिटीज बिल्ड करता है। और कंपटीशन नहीं होगा तो आप पुरानी घिसी पिटी क्रियाओं में ही जीते रहोगे, परंपरा और रूढ़ियों में ही बंधे रहोगे। इसलिए आज की नीति कह रही है जो जरूरी हो वो काम करें, जो जरूरी ना हो वो काम ना करें। जो जरूरी नहीं है वो करना मत, सोचो ही मत। स्पर्धा जरूरी नहीं क्यों करें, सहयोग जरूरी है वो करें। स्पर्धा
ये मान लेना कि एक विष की तरह है, पेड़ भी सुखाएगी, जड़ें भी सुखाएगी, फल भी ले जाएगी। वही सहयोग अमृत की तरह है, सब कुछ हरा भरा कर देगा। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि परस्पर में स्पर्धा ना करके सहयोग करना सीखे, सहयोग करना सीखे। किसी की दुकान में अगर चोरी हो जाए, पड़ोस में आपका कॉम्पिटिटर हो, तो उसको फोन नहीं करोगे, क्यों? अरे वो तो जान दो, अपन ही राजा बनेंगे। पड़ोस की दुकान में आग लग गई, उसको क्यों बताएं? अरे ये मत सोचो कि उसकी दुकान में आग लग गई, खाक हो जाएगी, अच्छा है। ये सोचो कि दुकान तुम्हारी भी पड़ोस में ही है। हवा किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी के बुझते हैं। किसी की आग लगी है और तुम बड़े खुश हो रहे हो, खुश मत हो। अगर हवा का रुख बदल गया तो तुम भी उसी मोहल्ले में हो जिस मोहल्ले में वो रहता है। ये गुण गण गिराने और गुण बढ़ाने की बात है। जिन जिन को ऊंचाइयां प्राप्त करना है, ऊंचाइयों की परिभाषा बनना है, उन लोगों को स्पर्धा नहीं, सहयोग करना चाहिए। सहयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग सोच पाते हैं सहयोग करने के बारे में भी। आज के इस भटकाव के दौर में, झूठी दुनिया के दौर में जो जो दिखाया जा रहा है आपको, सब झूठा है। एक जगह कार्यक्रम हुआ और जैन समाज में उन्होंने, जो गरीब थे, उनके लिए सिलाई मशीन बांटी। हजारों लोगों को आमंत्रित किया गया कार्यक्रम देखने के लिए और 100 लोगों को सिलाई मशीन बांटी गई। और माइक से क्या कहा गया, ये हमारे समाज के गरीब लोग हैं, इनकी हम मदद कर रहे हैं, हमारी संस्था इनके लिए सेवा का भाव ला रही है। फोटो खिंचवा के पेपर में, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं कि हमने आज इतने लोगों को सिलाई मशीन बांटी। मेरा प्रश्न है, सहयोग नहीं है, ये मान है। सहयोग तो वो होता कि एक भी फोटो नहीं खींचती, आप उसके घर जाकर सिलाई मशीन दे आते। आजकल लोग सोशल नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, सोशल वर्किंग भी कर रहे हैं, तो दिखा के कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। फोटो खींच के इसलिए नहीं डाल रहे कि दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरों को मालूम चले कि मैं ये करता हूं। ये सहयोग नहीं है, मैं इसको सहयोग नहीं मानता, मैं इसे अपनी मान बढ़ाई मानता हूं। सहयोग तो वो होता है कि किसी को पता ना चले। दीवान अमरचंद ऐसे दिगंबर जैन श्रावक थे, ऐसे दिगंबर जैन श्रावक थे जयपुर राजस्थान के, जिनके जाने के कई हजारों साल बाद भी उनका नाम लिया जाता। मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन जब उनकी जीवन परिचय को पढ़ा और समझा, तब मालूम चला कि ऐसा भी व्यक्तित्व हो सकता है क्या। रात्रि के समय वो जयपुर में गली गली घूमते थे, अपने राज्य के इलाके में गली गली घूमते थे। क्या सोच कर घूमते थे, कहीं कोई दुखी तो नहीं है मेरे राज्य में, मैं दीवान हूं, राजा नहीं हूं, लेकिन मैं अपना पैसा तो खर्च कर सकता हूं। जाते थे रात रात भर। उन्होंने एक जगह देखा, ठंडी के मौसम में बच्चा रो रहा है। क्या कह रहा है, माँ सुबह से तुमने कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, अब रात्रि हो गई, अब तो कुछ दे दो, मैं भूख से मर जाऊंगा, ठंडी भी लग रही है। माँ ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ करके बच्चे के शरीर पर लपेट दिया, पानी पिला करके कहती बस बस अभी खिलाती हूँ। दिखती है घर में एक भी दाना नहीं है खाने को। दीवान अमरचंद सोचते हैं कि ऐसा मेरे राज्य में ऐसा कौन गरीब है, और अगर ये गरीब है, मैं पैसे वाला हूं, तो मेरा पैसे वाला होना धिक्कार है, मुझे पैसे वाला होना धिक्कार है। वो अपने घर आए, एक बोरी में उन्होंने धान इकट्ठे किए, गेहूं आदि, और उसी के बीच में एक छोटी सी पोटली डाल दी दिनारों की, सोने की, सिक्के की। जाकर के उसकी झोपड़ी के बाहर गेट खटखटा करके रख करके भाग आए दीवान अमरचंद जी।
अब वो सोचती है कि क्या आया है, कौन दे गया है। धाने देख करके तो वो खुश हो गई कि चलो कुछ नहीं है, इसको पीस करके रोटी बना के तो बेटे को खिला दूंगी, अपना पेट भर लूंगी। जब उसने धान ने खाली की तो बीच में एक सोने के सिक्के की थैली भी निकल गई। अब वो घबरा गई कि मेरे पास 1 रुपये नहीं है और सोने के सिक्के कहीं बेचने जाऊंगी तो लोग बोलेंगे चोरी करके लाई है। गरीब थी, दिमाग से गरीब नहीं थी, बुद्धि से गरीब नहीं थी, समझदार थी, कुल की थी, चोर नहीं थी। वो सिक्कों की थैली ले गई राजा के पास कि राजा जी, मेरा घर बहुत अव्यवस्थित है, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई सज्जन पुरुष मेरी मदद कर गए रात्रि में, लेकिन उसमें कि सोने के सिक्कों की थैली थी। इस थैली का मैं क्या करती, तो मैंने आपको देने आई हूँ, कल के दिन कोई मेरे ऊपर चोरी का आरोप ना लगा दे, मैं गरीब हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। राजा समझ गया कि ये दीवान अमरचंद ही कर पाएगा। राजा ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मुस्कुरा के मुंडी नीचे कर ली। राजा ने कहा कि आपके लिए ही रखा गया, आप ले जाए। ये दीवान अमरचंद का सहयोग। मैं पूछता हूं आप होते तो क्या करते? अपनी जिंदगी जीते ऐश करते, मैं दीवान हूं किसी राज्य का, क्या गरीबों के लिए बनाऊंगा? ऐसे हजारों किस्से हैं, हजारों लोगों के जिन्होंने सहयोग किया, इस हाथ से सहयोग किया, इस हाथ को पता नहीं चला। अब तो सीन दूसरा हो गया है, सहयोग कुछ नहीं कर रहे, फोटो खिंचवा रहे। 4 दोस्त गए हैं गौशाला में गाय को चारा खिलाने, 4 लोग साथ में और चले गए, फोटो खिंचा के डाल दी कि हम भी गए थे। ये कोई सहयोग नहीं है। सहयोग तो वो होता है जो सामने वाले को मिल जाए, उसको पता नहीं चले। और ध्यान रखना, सहयोग ही आपके जीवन में अच्छे योग ला करके देता है। अच्छा वक्त ला करके कोई देता है तो उसका नाम सहयोग है। आज आप दोगे तो कल आपको मिलेगा। आप सहयोग देना नहीं चाहते हो, अच्छा अच्छा चाहते हो, क्यों मिलेगा? दोगे तो मिलेगा ना। खेती की नहीं, फसल कहाँ से आएगी? कम से कम एक बार सहयोग करना तो सीखो। लेकिन सहयोग ऐसा होना चाहिए, मैं आज के यूथ से कह रहा हूँ, सहयोग ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता नहीं चले कि तुमने सहयोग कर दिया। आज के ज़माने व्यक्ति एक बार करता है, 100 बार गिनाता है। पहले का व्यक्ति 100 बार करता था, एक बार भी नहीं गिनाता था। एक कथा मुझे बहुत अच्छी लगती, सुनाता हूँ आपको। एक व्यक्ति जंगल में कुएं में गिर गया, वो चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ। 2 घंटे चिल्लाने के बाद एक यात्री ने उसकी आवाज़ सुन ली। उसने कुछ रस्सी वस्सी बाल्टी जुगाड़ करके उसको बाहर निकाल लिया, उसकी ज़िंदगी बच गई। अब वो क्या कहता है जिसकी ज़िंदगी बची है, भैया आप नहीं होते तो मैं तो मर जाता। गांव पहुंचा, गांव में पहुंच करके उसने एक एक व्यक्ति से कहा कि यार ये नहीं होता तो मैं मर जाता। बहुत मदद करी इसने मेरी। एक हफ्ते तक गांव में एक ही बात थी कि यार इस आदमी ने क्या सहयोग किया, उसकी जान बचा ली। अब 1 हफ्ते बाद उसने बोलना बंद कर दिया। हो गया, कितना बोलेगा? वो आदमी जहां मिले कहते और भैया पहचानते हो, हमने तुमको बचाया था, पहचानते हो? बोले हाँ भैया। आप नहीं हो तो मैं कैसे होता, मैं तो मर जाता। 6 महीने तक लगातार वो रोज ही बोलता था, जहां मिले और पहचानते हो। मतलब उन लोगों के सामने मेरी प्रशंसा करो कि मैंने तुम्हारा सहयोग किया है। 6 महीने तक तो वो सुनता रहा। 6 महीने बाद वो कहता है, जैसे ही वो मिला और भी पहचानते, बोले 1 मिनट भाई साहब, जंगल चलो, तो उस कुएं में फिर से धक्का मार दो। उस कुएं में फिर से जाके धक्का मार दो। रोज नहीं सुन पाएंगे भाई साहब। तुमने सहयोग किया, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा ना कि तुम जिंदगी भर तुम्हारी जी हजूरी करेंगे हम। सहयोग करके भूल जाओ, ये बात है। भोजन
हाथ उठा करके मुख में रखता है, चबा करके पेट में डाल देता है, भूल जाता है, जिह्वा स्वाद भूल जाती है, बाकी काम पेट अपना करता रहता है। ये क्या है? ये सहयोग की परिभाषा है कि पता नहीं चले, हो जाए, बाद में तुम गिनाओ नहीं। देखा आपने लोग गिनाते हैं कि हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता, वो तो हम थे तो तुम्हारी जिंदगी बच गई, हम नहीं होते तुमको कोई पूछता नहीं। ये सहयोग तुम्हारा सहयोग नहीं, मान का सहाय है। बहुत सारे लोगों की इसलिए मदद कर देते हैं कि जिंदगी भर नाम बोलेगा। ये मदद नहीं, सहयोग नहीं है, ये आपके अंदर की कषाय भाव है। इसलिए सहयोग भी अगर करते हो तो सहयोग की परिभाषा समझना। सहयोग, ऐसा योग जो सहयोग कर दे लेकिन बाद में पीछे कुछ बोले नहीं। आपकी प्रशंसा दूसरे लोग करें, आप अपने मुख से ना करें कि मंदिर बना तो मैंने पैसे दिए थे। ये बात कोई और बोल दे तो अच्छी लगती है, आप अपने मुख से बोल दो तो अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी। वो जो एक दूसरे के लिए हैं वो सहयोग है। अब एक दूसरे के जैसा होने का जो भाव है वो सहयोग नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन नहीं है, जहरीला कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा। आप कभी देखो शादियां होती जब प्रतिस्पर्धा कहीं चलती है कि मेरी मौसी की लड़की कौन सी साड़ी पहन के आ रही है, मैं तो ये वाली पहन के जाऊंगी, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये दिखावा है, प्रतिस्पर्धा है। मैं तो सूरत से साड़ी लाई हूं, दूसरे कहते मुंबई से लाई हूं, सब हाँक रहे हैं, सबकी शादी खेत से आई है, रुई से बनी है, धागे से बनी। ये दिखावा जो है ये आपको गिरा देगा। मैं बोलता हूं कंपटीशन बहुत अच्छा है, वो आपके गट्स बढ़ाता है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है वो तुम्हारे गुण गिराती है। इसलिए एक दूसरे के जैसा मत बनो, एक दूसरे के लिए बनो, सहयोग की भावना रखो। मैंने बहुत खेल देखे हैं, जिंदगी के भी मैदान के भी। लोग इसलिए कई बार सामने वाले खिलाड़ी को आउट कर देते हैं क्योंकि वो अच्छा सीरीज खेल रहा है। ये कंपटीशन है कि एक आध मैच में जल्दी आउट हो जाए तो मैं अच्छे रन बना लूं, और मैं अच्छे रन बना लूंगा तो मेरा ग्राफ ऊपर हो जाएगा। पता चला तुमने उसको आउट कराया और तुम और आउट हो गए, तो टीम ही हार गई। ये प्रतिस्पर्धा कई बार अकेले को डुबाती है, कई बार कई लोगों को ले जाती है। अपने जीवन को प्रतिस्पर्धा से नहीं, अपने जीवन को सहयोग से जोड़ें। स्पर्धा आपके गुणों को अवगुण में बदल देती है। हम क्वालिटी मैन बने, क्वालिटी मैन बनना है, स्पर्धा नहीं करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, आप एक डिफरेंट क्वालिटी के मैन बन जाओगे। हो सकता है कि पैसा नहीं हो आपके पास, लेकिन विश्व पटल में आपका